हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिशत के आगे के सवालों के बारे में हम पढ़ते हैं कुछ। एक नई टाइप है जो कि दी गई है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लाता है और पासिंग नंबरों से 23 नंबर अधिक लाता है। तो बताइए। तीन सवाल दिए गए हैं। पहला जो सवाल पूछा गया, परीक्षा में कोई भी एक पूछेगा आपसे कि परीक्षा में कुल कितने अंक थे। दूसरा है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। और तीसरा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है। जो पहला विद्यार्थी है दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे 40% अंक लाता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है दोस्तों, 50 अंकों से। फेल हो जाता है तो माइनस, क्योंकि उसके 50 नंबर कम आए। और दूसरा विद्यार्थी वो 50% अंक लाता है, 50%। और पासिंग नंबरों से 30 नंबर ज्यादा लाता है। तो 30 नंबर ज्यादा लाता है तो दोस्तों प्लस में 30। इन दोनों टर्म को आपस में आप घटा देंगे। घटाने पर क्या आएगा दोस्तों, निशान चेंज होंगे। ये होगा माइनस का 10% और इधर होगा माइनस का 80। तो दोस्तों माइनस का 10% की वैल्यू होगी माइनस का 80। माइनस से माइनस कैंसिल। यह होगा दोस्तों। और एक की वैल्यू होगी, 1% की वैल्यू होगी 80/10 यानी कि 8। और हमें प्रतिशत कुल अंक चाहिए। कुल कितने होते हैं, 100 का। तो गुणा में 100 तो बराबर 800। तो परीक्षा जो थी दोस्तों वो कितने नंबर की थी, कुल 800 अंकों की थी। चलिए फिर से देखते हैं इस सवाल को। एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है और 50 नंबरों से फेल हो जाता है। 40% लाता है और कम आते हैं उसके 50, तो माइनस का 50। और जो दूसरा विद्यार्थी है इसी परीक्षा में 50% अंक लाता है और उसके 30 नंबर ज्यादा आते हैं। दोनों को टर्म को आपस में घटाएंगे तो ये -10 इक्वल टू -80। एक की वैल्यू होगी हमारी 80/10 और 100 की कुल अंक के लिए गुणा 100, तो 800। जो परीक्षा थी वो कितने नंबर की दोस्तों, 800। ये हमारे पहले सवाल का आंसर। और दोस्तों इसी सवाल के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि नंबरों का तो जोड़ करेंगे। नंबरों का जोड़ बटा प्रतिशत की घटा और गुणा में 100 कर देंगे। जैसे नंबरों का जोड़, तो नंबर है वो एक तो था 50 नंबर कम लाता है और दूसरा 30 नंबर ज्यादा लाता है। और प्रतिशत की घटा करेंगे, एक 50% थे, दूसरे के 40% थे। तो इनकी इसका होगा दोस्तों 10 और गुणा में 100 घटाएंगे तो 80/10 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो, तो आंसर वही आएगा दोस्तों हमारा 800। या फिर इस ट्रिक से कर सकते हैं, नंबरों का जोड़ अपॉन प्रतिशत की घटा गुणा 100। तो दोस्तों इसी में दूसरा सवाल दिया गया है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो हमें पता है कि जो पहला विद्यार्थी था उसके 40% अंक आते हैं और फिर भी वो 50 नंबरों से फेल हो जाता है। तो दोस्तों जो कुल परीक्षा थी वो 800 नंबर की थी, हमने निकाला पिछले सवाल में। और 800 में से वो 40% अंक लाता है, तो 800 का 40% हम निकालेंगे। कितना होगा दोस्तों, 840 और प्रतिशत का बटा में 100। ये होगा दोस्तों 320। और हमें पता है वो 50 नंबरों से फेल हो जाता है कि यानी अभी भी उसके 50 नंबर कम हैं। तो 320 प्लस 50, तो दोस्तों पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो होंगे 370। यह था हमारे दूसरे सवाल का आंसर।
तो दोस्तों तीसरा सवाल दिया गया इसी में कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। पहले सवाल में हमने निकाला था कि परीक्षा कितने नंबरों की थी, टोटल अंक निकाले थे। दूसरे में हमने निकाला था कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, और अब हम निकालेंगे कि पासिंग प्रतिशत कितने होने चाहिए। तो हमें दोस्तों पता है कि पास होने के लिए 370 अंक चाहिए। 370 हमने निकाला था, और कुल में से निकलते हैं प्रतिशत। कुल अंक थे 800, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100। अब हम काटेंगे, ये होगा दोस्तों 370/8। तो आंसर होगा दोस्तों हमारा 46.1/2% अंक चाहिए पास होने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। परीक्षा में कोई भी एक सवाल इसमें से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल के ऊपर एक नई टाइप के साथ। अगली टाइप है दोस्तों, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में पास हुए और 48% विज्ञान में पास हुए। 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। तो दोस्तों ये सवाल हम वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे चलिए करते हैं कि पहली लाइन है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। तो हम इसको लिखेंगे डायग्राम के हिसाब से। यह है गणित, इसमें पास हुए दोस्तों 65%, और 48% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, और 30% विषयों में, दोनों विषयों में पास हुए। इसके थोड़ा अंदर चलेंगे क्योंकि दोनों विषयों में भी पास होते हैं। तो 48% विद्यार्थी विज्ञान में, और दोनों विषयों में कितने पास हुए दोस्तों 30%। इसको हम ऐसे लिखेंगे 30% दोनों में। तो दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें भी पास होगा, इसमें भी दोनों में पास लिखना है, फेल नहीं लिखना है किसी में भी। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि गणित में और विज्ञान में पास हुए विद्यार्थियों का जोड़ 65 प्लस 48, और दोनों में से कॉमन को घटा देना है 30। तो ये बनेगा दोस्तों 113 घटा 30, और होगा दोस्तों हमारा 83%। ये प्रतिशत का निशान लगाना है यहाँ पर। तो 100 में से 83% पास हुए कुल विद्यार्थियों में से। तो दोस्तों फेल कितने हुए, 83 अगर पास हुए तो 100 में से 83 माइनस करेंगे तो 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हो गए। तो चलिए दोस्तों फिर से करते हैं कि 65% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 48% विज्ञान में पास हुए। दोनों तरफ हमें पास लिखना है, तो बीच में दोनों कॉमन 30% दोनों में पास हुए। तो हमें फेल निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कुल विद्यार्थी कितने प्रतिशत पास हुए। गणित का और विज्ञान के जोड़ में से कॉमन को घटा देना है। 113% माइनस 30%, ये होगा 83% विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो पास हुए, और 100 में से 83% घटा देंगे तो पीछे बचे 17% विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो फेल हो गए दोनों विषयों में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह का एक और सवाल हम करते हैं। यदि 35% विद्यार्थी मैथ में फेल हुए, 25% विद्यार्थी फिजिक्स में फेल हुए, 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, तो पास विद्यार्थी कितने हुए। अब की बार फेल दिया गया है तो हम फेल ही लिखेंगे दोनों तरफ। तो दिया गया है 35% विद्यार्थी मैथ में फेल हुए, और 25% विद्यार्थी फिजिक्स में फेल हुए, और 10% दोनों में फेल हुए। 10% बीच में, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। तो हमें बताना है कि पास कितने हुए दोनों विषयों में। तो वही वही तरीका, इन दोनों का जोड़ मैथ और फिजिक्स का 35% जमा 25%, और कॉमन को घटा देना है। कॉमन है दोस्तों इसमें 10%।
तो ये होगा 60% घटा 10%। तो दोस्तों 50% विद्यार्थी ऐसे हैं कि दोनों विषयों में फेल हुए। तो हमें पास बताना है। तो पास के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि 100 में से 50% घटा देंगे तो 50% ही ऑटोमेटिक कितने पीछे क्या हो गए, दोनों विषयों में पास हैं। 50% ही फेल हैं। अगर 50% फेल हैं तो सीधा सा हिसाब लगा सकते हैं कि 50% क्या होंगे, दोनों विषयों में पास होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा सवाल हम करते हैं इसी तरह का। एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है तथा 30% परिवारों के पास भैंस है। 15% परिवार ऐसे हैं, गाय और भैंस, जिनके पास दोनों है। यदि गांव में कुल 200 परिवार हैं तो कितने परसेंट परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास गाय और भैंस दोनों ही नहीं है। तो चलिए दिन पहले तो वो लिखते हैं कि जिनके पास दोनों हैं। 60% परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास गाय है, तो वही वैन ट्राइग्राम बनाएंगे हम। 60% गाय और 30% क्या है, भैंस। और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं। तो ये है 15% दोनों। तो सबसे पहले वो लिखेंगे जिनके पास दोनों हैं। पूरे परिवार में, पूरे गांव में कितने परिवारों के पास गाय और भैंस हैं, तो वह निकालेंगे गाय और भैंसों का जोड़ 60% जमा 30% और कॉमन की घटा, कॉमन वाला घटा देंगे तो 90% घटा 15%। तो ये होगा दोस्तों हमारा 75% ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस कुछ ना कुछ तो है। अगर 75% के पास है तो जाहिर सी बात है कि 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो गाय है और न ही भैंस है। तो अब की बार ये नहीं पूछा गया कि कितने परसेंट परिवारों के पास कुछ नहीं है। अब की बार ये पूछा गया कि कितने परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास कोई गाय या भैंस नहीं है। अब की बार हमने परिवारों की संख्या बतानी है। तो हमें पता है कि गांव में कुल 200 परिवार हैं और 25% परिवारों के पास न तो गाय है और न ही भैंस है। तो 200 का 25% हम निकालेंगे तो ये होगा दोस्तों 25/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 दूनी 50। तो 50 परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो गाय है और न ही भैंस है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए फिर से करते हैं। एक गांव में 60% परिवारों के पास तो गाय है, 30 के पास भैंस है और 15% परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास दोनों हैं। तो सबसे पहले हम 60 + 30 और कॉमन को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा कि 75 परिवार पर ऐसे हैं, 75% परिवार जिनके पास गाय और भैंस है, कुछ ना कुछ तो है। अगर 75% के पास है तो 25% के पास कुछ नहीं है। और गांव में अगर 200 परिवार हैं तो 200 का 25% हम निकालेंगे तो आएगा 50। तो 50 परिवार ऐसे हैं कि न तो उनके पास कोई गाय है और न ही भैंस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थे हमारे आज के सवाल। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।